दोस्तों, 13 अक्टूबर 2024 रविवार को पापांकुशा एकादशी के दिन आप बस चुपचाप घर में एक विशेष स्थान पर ₹1 का सिक्का रख दीजिए। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से न केवल आपके जीवन में धन की वर्षा होगी, बल्कि आप करोड़पति बन जाएंगे और आपका घर खुशियों से भर जाएगा। आपकी हर मनोकामना पूरी होगी और अचानक से आपका बैंक बैलेंस बढ़ने लगेगा। करियर और कारोबार में दिन रात इतनी कमाई होगी कि पैसा संभाले नहीं संभलेगा। क्योंकि इस बार रविवार को पापांकुशा एकादशी पर बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, जो कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत बड़ा होता है और आपको इस दिन यह ₹1 के सिक्के वाला उपाय अवश्य करना चाहिए। यह उपाय पंडित जी ने अपनी हालिया कथा में बताया है। तो दोस्तों, इस उपाय को कैसे करना है, कब करना है और किस स्थान पर करना है, यह सभी जानकारियां हम आपको इस वीडियो में देंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास और महत्वपूर्ण होता है कि कभी-कभी बड़े-बड़े पूजा पाठ और अनुष्ठान से भी जो मनोकामनाएं पूरी नहीं होती, वे 13 अक्टूबर 2024 रविवार पापांकुशा एकादशी के दिन एक छोटे से उपाय से ही पूरी हो जाती हैं। बहुत से लोगों ने इस उपाय को किया है और उन्हें इसका लाभ भी मिला है। यदि आप भी इस उपाय को 13 अक्टूबर 2024 रविवार पापांकुशा एकादशी के दिन करना चाहते हैं, तो पहले इसे अच्छी तरह से समझ लें और उसके बाद करें। आपको इस उपाय का फल अवश्य मिलेगा। इस उपाय को करने से चाहे आपके घर में किसी भी प्रकार की दुख या समस्या क्यों न हो, उसका कारण चाहे जो भी हो, पितृदोष, क्षण दोष, मंगल दोष या कोई अन्य दोष, आपको इसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। 13 अक्टूबर 2024 रविवार पापांकुशा एकादशी के दिन इस ₹1 के सिक्के वाला उपाय कर लें। अब हम समझते हैं कि यह उपाय किस समय करना चाहिए। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि यह उपाय किसके लिए है। यह उपाय मनोकामना पूर्ण करने के लिए, जीवन की परेशानियों को दूर करने के लिए या किसी बड़े काम की सफलता के लिए किया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति, चाहे वह बड़ा हो या छोटा, इस उपाय को कर सकता है, विशेषकर माताएं और बहनें जो अपने घर में सुख, शांति और समृद्धि के लिए यह उपाय करें। माताएं और बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं और जब वे यह उपाय करती हैं, तो उसका फल जल्दी और विशेष रूप से मिलता है। अब हम समझते हैं कि इस ₹1 के सिक्के वाले उपाय को कैसे और किस समय करना है। 13 अक्टूबर 2024 रविवार पापांकुशा एकादशी के दिन यह उपाय सुबह के समय प्रातःकाल में करना शुभ रहेगा। कोशिश करें कि सुबह के समय ही इस उपाय को पूरा कर लें। यदि किसी कारणवश सुबह नहीं कर पाए, तो भी इस उपाय को अवश्य करें। अगर आपको किसी काम से जाना हो या किसी अन्य कारण से आप उपाय नहीं कर पाते हैं, तो आपके पास एक और अवसर होगा, जो कि शाम के प्रदोष काल के समय रहेगा। अब प्रदोष काल को लेकर लोगों के मन में यह प्रश्न उठता है कि यह समय होता कब है और कितने बजे से शुरू होकर कितने बजे तक रहता है, ताकि हमें उपाय करने का सही समय मालूम हो सके। तो हम आपको बता दें कि प्रदोष काल का समय शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे तक का होता है। इस समय के बीच में आप उपाय करेंगे तो आपको उसका अवश्य फल मिलेगा। इसलिए शाम 6 बजे से 7 बजे के बीच में आप यह ₹1 का सिक्का वाला उपाय कर सकते हैं। बहुत से लोग यह भी सवाल करते हैं कि अगर हम नौकरी या ड्यूटी पर होते हैं और आने में देर हो जाती है, तो क्या करें? तो देखिए, उन लोगों को भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आप प्रदोष काल के दौरान यह उपाय नहीं कर पाए और आने में देरी हो जाती है, तो आप इसे शाम 7 बजे या रात 8 बजे तक भी कर सकते हैं। और अगर उससे भी अधिक देर हो जाए, तो भी आप यह उपाय कर सकते हैं। क्योंकि 13 अक्टूबर 2024 रविवार पापांकुशा एकादशी का दिन बहुत खास है, जो पूरे साल में केवल एक बार आता है। इसलिए जब भी आपको अवसर मिले, इस उपाय को अवश्य कर लें।
इस दिन किए गए उपायों का फल आपको अवश्य मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि जब भी पापांकुशा एकादशी का दिन आता है तो आपको सिर्फ इस ₹1 के सिक्के वाला उपाय करना चाहिए। अगर आपके जीवन में धन संबंधी कोई समस्या है, आर्थिक तंगी चल रही है, बार बार मेहनत करने के बावजूद धन की प्राप्ति नहीं हो रही है, आप अपने व्यापार या नौकरी में असफल हो रहे हैं, तो गुरुजी ने कहा है कि इस पापांकुशा एकादशी के दिन यह छोटा सा उपाय अवश्य करें। अब हम इस विशेष उपाय के बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक विनती, अगर आप द वास्तुशास्त्र चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जी, जय माता लक्ष्मी जरूर लिख दें, ताकि भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव आप और आपके परिवार पर बना रहे और आपके जीवन में कभी भी धन संबंधी किसी प्रकार की कमी न हो। आज का यह वीडियो बहुत खास है क्योंकि इसमें पापांकुशा एकादशी के दिन किए जाने वाले 3 विशेष उपाय बताए जाएंगे। आप अपनी समस्या के अनुसार इनमें से कोई भी उपाय कर सकते हैं। इन उपायों में धन प्राप्ति के उपाय, मनोकामना पूर्ति के उपाय और जीवन में किसी भी प्रकार की संकट या समस्या से मुक्ति के उपाय शामिल हैं। तो चलिए अब जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले ₹1 के सिक्के की आवश्यकता होगी। इस सिक्के को 13 अक्टूबर 2024 रविवार पापांकुशा एकादशी के दिन एक विशेष स्थान पर रख दें और यकीन मानिए रातों रात आपका भाग्य चमक जाएगा। आप जो कुछ भी जीवन में पाना चाहते हैं वह तुरंत मिल जाएगा। आज का वीडियो विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो धन की कमी से परेशान हैं, जिनके पास पैसों की तंगी बनी रहती है और मेहनत करने के बावजूद सफलता नहीं मिलती है। जीवन में जितनी मेहनत करते हैं उतना फल नहीं मिलता है और घर में लगातार कर्ज बढ़ता रहता है। अगर आपके घर में पैसों की समस्याएं बढ़ रही हैं, पैसा आ नहीं रहा है या फिर फिजूल खर्ची बहुत हो रही है, तो ₹1 के सिक्के का उपाय करके आप इन समस्याओं से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। निर्धनता कभी भी आपके घर में लौटकर नहीं आएगी और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहेगी। यह ₹1 का उपाय न केवल आपके जीवन में धन लाएगा, बल्कि धन को बहुत तेजी से बढ़ाने का काम करेगा। यह उपाय इतना सरल है कि इसे कोई भी व्यक्ति कर सकता है। महिलाएं, पुरुष और बच्चे भी इस उपाय को आसानी से कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम आपके लिए यह सरल उपाय लेकर आए हैं और इस उपाय को करने के लिए आपको किसी अन्य चीज की आवश्यकता नहीं होगी। वीडियो में आपको इस उपाय को ध्यान से देखना है और समझना है ताकि आप इसे सही तरीके से कर सकें। इसके साथ ही हम आज की वीडियो में कुछ ऐसे उपाय भी बताएंगे जो आपकी मनोकामनाओं को पूरा करेंगे और आपके शत्रुओं से छुटकारा दिलाएंगे। यदि आपके शत्रु हैं या फिर आप नज़र दोष से परेशान रहते हैं, तो आज की वीडियो में नज़र दोष से बचने के उपाय भी बताए जाएंगे। अब सबसे पहले बात करते हैं उस उपाय की जो आपको ₹1 के सिक्के से करना है, और यह उपाय रोग से मुक्ति के लिए है। अगर आपके घर में कोई व्यक्ति बीमार है और उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं हो पा रहा है, दवाइयों का असर नहीं हो रहा है और धन की बर्बादी लगातार हो रही है, तो आपको यह उपाय अवश्य करना चाहिए। उपाय यह है कि आपको ₹1 का सिक्का लेना है और एक कटोरी में सेंधा नमक रखना है। अब इस सिक्के और सेंधा नमक को उस व्यक्ति के सिरहाने रखना है जो बीमार है या जिसका स्वास्थ्य ठीक नहीं हो रहा है। यह जगह वह होनी चाहिए जहां वह व्यक्ति सोता या आराम करता है। इससे जल्दी ही उस व्यक्ति के स्वास्थ्य में सुधार होने लगेगा और बीमारियां आपके घर से दूर हो जाएंगी। यह एक बहुत ही प्रभावी उपाय है, विशेषकर उन लोगों के लिए जो लंबे समय से बीमारियों से परेशान हैं या जिनके घर में लगातार धन की बर्बादी हो रही है। अब बात करते हैं दूसरे उपाय की। यह दूसरा उपाय भी ₹1 के सिक्के से है और इसे करने से आपका पर्स कभी भी खाली नहीं होगा।
हमेशा आपके पर्स में पैसा आता रहेगा और आपका पर्स पैसों से भरा रहेगा। कई बार लोगों के साथ ऐसा होता है कि सुबह उनका पर्स पैसों से भरा होता है, लेकिन शाम होते होते वह खाली हो जाता है और केवल कुछ सिक्के ही बचते हैं। ऐसा लगता है जैसे पैसा रखते ही गायब हो जाता है और खर्च इतना ज्यादा होता है कि पैसा जुड़ नहीं पाता। इस समस्या से बचने के लिए आपको एक एक रुपया का सिक्का लेना है, उसे अच्छी तरह साफ कर लेना है और उसके साथ एक छोटी सी पीले रंग की कौड़ी भी लेनी है। यह सिक्का और कौड़ी आपको अपने पर्स में रखना है। फिर आप देखेंगे कि आपके पास पैसा कैसे आता है, कैसे रुकता है और कैसे आपका पर्स हमेशा पैसों से भरा रहता है। यह उपाय उन लोगों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जो कहते हैं कि पैसा पर्स में आता नहीं है या रुकता नहीं है और उनके जीवन में गरीबी और निर्धनता बनी रहती है। अब बात करते हैं नजर दोष और शत्रुओं से छुटकारा पाने के उपाय की। नजर दोष अगर किसी व्यक्ति या उसके पैसे पर लग जाए तो अच्छा खासा घर बर्बाद हो जाता है। वहीं अगर आपके गुप्त शत्रु हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं और जिनके बारे में आपको पता भी नहीं है, तो आपको इनसे हमेशा सतर्क रहने की जरूरत है। ये शत्रु आपके जीवन में असफलता लाने के लिए प्रयास करते हैं। शत्रुओं से छुटकारा पाने के लिए भी एक बहुत ही प्रभावी उपाय आज की वीडियो में बताया जाएगा। यह उपाय आप कर लीजिए, इससे नजर दोष भी दूर होगी और शत्रुओं से भी छुटकारा मिलेगा। आपको क्या करना है कि 4 फूल वाली लौंग लेनी है और 4 फूल वाली लौंग को एक कपूर के साथ अपने घर में किसी भी स्थान पर जला देना है। इस उपाय को करने के लिए आप रविवार के दिन चुन सकते हैं और यदि आप इसे मंगलवार के दिन करते हैं तो यह और भी उत्तम होगा। हालांकि आप इसे किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन रविवार और मंगलवार का दिन विशेष रूप से शुभ माना जाता है। जब आप यह उपाय करेंगे तो संकट मोचन हनुमान जी का ध्यान करें और उनसे प्रार्थना करें कि वे आपके सभी शत्रुओं से आपको छुटकारा दिलाएं। लौंग और कपूर को जलाने के बाद उसकी राख को अपने घर के बाहर किसी पौधे में डाल दें। इस उपाय से नजर दोष, शत्रुओं की नकारात्मक ऊर्जा और घर में व्याप्त किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी। इसके साथ ही घर से वास्तु दोष भी दूर होगा और आपके पैसे पर लगी नजर भी समाप्त हो जाएगी। यह उपाय बहुत ही प्रभावी है, खासकर लौंग और कपूर का उपयोग, जो शत्रुओं से छुटकारा पाने और नजर दोष को दूर करने के लिए अत्यंत कारगर माने जाते हैं। अब बात करते हैं उस उपाय की जो आपको 1 रुपया के सिक्के से करना है, और यह उपाय आपको धनी और सफल बनाने में मदद करेगा। इसके लिए आपको 1 रुपया का सिक्का लेना है और साथ ही 108 दाने अखंड चावल जो टूटा हुआ न हो लेना है। सिक्के को साबुन या सर्फ से अच्छी तरह साफ कर लें और फिर उसे इन चावलों के बीच रख दें। अब इसे अपने घर के मंदिर में माता लक्ष्मी के समक्ष रखें और देसी घी का दीपक, जिसमें लंबी बत्ती हो, जलाएं। इसके बाद आपको माता लक्ष्मी का मंत्र महालक्ष्म्यै नमः 11 बार उच्चारित करना है। दीपक जलाने के बाद श्री हरि विष्णु का मंत्र नमो भगवते वासुदेवाय नमः भी 11 बार बोलें। इसके पश्चात आप माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करें कि वे आपके घर में सदैव निवास करें और अपनी कृपा आप पर बनाए रखें। अगले दिन उस चावल और 1 रुपया के सिक्के को उठाकर एक लाल रंग के कपड़े में बांध ले और एक छोटी पोटली बना ले। इस पोटली को अपने धन रखने वाले स्थान पर रखें जहां से आप पैसे का लेन देन करते हैं। यह वह स्थान होना चाहिए जहां से आप पैसे को अक्सर नहीं निकालते हैं। इस पोटली को वहीं रखे रहने दें। इस उपाय को करने के बाद आप देखेंगे कि आपके जीवन में कैसे धन की वृद्धि होती है और किस तरह से धन की वर्षा आपके घर में होती है। अगर आप अपनी मनोकामना पूरी करना चाहते हैं तो माता लक्ष्मी को 21 दिन तक प्रतिदिन एक लाल फूल अर्पित करें और अपनी मनोकामना कहें। इस उपाय से बड़ी इच्छा भी पूरी हो सकती है। यह उपाय अत्यंत प्रभावशाली और उत्तम है। यदि आपको कुछ भी समझ नहीं आया हो
तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं अगले महत्वपूर्ण और प्रभावी उपाय के बारे में। 13 अक्टूबर 2024 रविवार पापांकुशा एकादशी के दिन आप तुलसी की मिट्टी से किया जाने वाला यह उपाय करें। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन के सभी कष्ट तुरंत समाप्त हो जाएंगे। आपकी हर मनोकामना पूरी होगी और आपके घर में खुशियों की भरमार होगी। आप करोड़पति बन जाएंगे, क्योंकि इस बार रविवार पापांकुशा एकादशी के दिन कई शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसलिए इस दिन का महत्व बहुत अधिक है और आपको तुलसी की मिट्टी वाला यह उपाय अवश्य करना चाहिए। पंडित जी ने भी अपनी हाल की कथा में इस उपाय का उल्लेख किया है। अब हम आपको बताएंगे कि यह उपाय कैसे, कब और कहां करना है और इस उपाय को करते समय किन बातों का ध्यान रखना है। ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो आइए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास और महत्वपूर्ण होता है कि कभी-कभी बड़े बड़े पूजा पाठ और अनुष्ठान से जो मनोकामना पूरी नहीं हो पाती, वह 13 अक्टूबर 2024 रविवार पापांकुशा एकादशी के दिन इस छोटे से उपाय से पूरी हो जाती है। कई लोगों ने इस उपाय को किया है और उन्हें इसका फल भी अवश्य मिला है। अगर आप भी इस उपाय को 13 अक्टूबर 2024 पापांकुशा एकादशी के दिन करना चाहते हैं, तो पहले इसे अच्छी तरह समझ लें और फिर इसे करें। आपको इस उपाय का लाभ अवश्य मिलेगा। इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे कितनी भी बड़ी दुख और समस्या क्यों न हो, उसका समाधान होगा, भले ही आपको यह न पता हो कि समस्या का कारण क्या है। यह पितृदोष, शनि दोष, मंगल दोष या अन्य किसी दोष का परिणाम हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए दोष का पता लगाने की आवश्यकता नहीं है। 13 अक्टूबर 2024 पापांकुशा एकादशी के दिन आपको यह तुलसी की मिट्टी वाला उपाय जरूर करना है। अब हम समझते हैं कि इस उपाय को किस समय करना चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि यह तुलसी की मिट्टी वाला उपाय किसके लिए है। यह उपाय आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए किया जाता है या आपके जीवन की दुख और परेशानियों को दूर करने के लिए। अगर आपका कोई बड़ा काम है जो पूरा नहीं हो पा रहा है, तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय को वही व्यक्ति कर सकता है जिसकी कोई मनोकामना हो, जिसे वह भगवान श्री हरि विष्णु जी से पूरी करवाना चाहता है। यदि माताएं बहनें अपने घर की सुख शांति और समृद्धि के लिए यह उपाय करना चाहती हैं, तो उन्हें इसे विशेष रूप से करना चाहिए। माताएं और बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं और जब वे विशेष उपाय करती हैं, तो उसका फल बहुत जल्दी और प्रभावी होता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, छोटा हो या बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह तुलसी की मिट्टी वाला उपाय समझ आ गया हो, वह इसे 13 अक्टूबर 2024 पापांकुशा एकादशी के दिन अवश्य करें, क्योंकि इस दिन माता लक्ष्मी जी आसानी से प्रसन्न हो जाती हैं। अब हम यह समझते हैं कि इस उपाय को कैसे करना है और इसका समय क्या है। यह तुलसी की मिट्टी वाला उपाय मुख्य रूप से सुबह के समय प्रातःकाल में किया जाता है। आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप इसे सुबह के समय कर लें। यदि किसी कारणवश आप इसे सुबह नहीं कर पाते,